बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाजरीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है, क्या इंसान अबदी ज़िंदगी पा सकता है। तो आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी फरमाइएगा, ये अबदी ज़िंदगी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बासत ये कॉन्सेप्ट जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों में यकसा पाया जाता है कि लाइफ आफ्टर डेथ या इटरनल लाइफ टू बी वेरी प्रिसाइज, लोग उसके हामिल हैं और लोग समझते हैं, कुछ लोग इसके बिलीवर भी हैं, कुछ लोग इसके डिनाई करने वाले भी हैं कि क्या इंसान अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकता है, कोई इंसान हमेशा रह सकता है। इसमें दो चीज़ों का तयन करना बहुत ज़रूरी है बासित। एक तो ये कि हमेशा आप किसको कह रहे हैं, और दूसरा आप ज़िंदगी किसको कह रहे हैं। अगर आपसे आपकी मुराद जो है हमेशा इस मादी दुनिया में रहना है, तो ये तो बात आंखें बंद करके आपके सामने भी मेरे सामने भी है। आज तक तारीख में कोई इंसान नहीं है जो ज़िंदा है अभी तक, शुरू से हमेशा से रह रहा है। और इसके बारे में मिथ्स बहुत सारे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिल्में बनाते हैं कि वो हमेशा से रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं। वो हमें कॉमन सेंस यूज़ करके नज़र आता है कि ऐसे लोग नहीं पाए जा रहे। लेकिन हाँ, अगर आप कहें कि इस मादी दुनिया के बाद इतनी बड़ी कायनात है, आखिरत है, और उसके बाद हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है अज़ल से अबद तक, जब तक ये कायनात वजूद में है उस वक्त तक क्या कोई इंसान रह सकता है, और उसके बाद भी क्या कोई इंसान वजूद पा सकता है, रह सकता है, अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकता है, मादी शक्ल में नहीं, मिसाली शक्ल में या रूहानी शक्ल में। तो हाँ, इस पे बात हो सकती है। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रेट मिसालें जो हैं हमें अंबिया इकराम मिलते हैं कि उनको गए हुए इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए या उस दुनिया से मादी शक्ल के अंदर से कह लीजिए पर्दा फरमाने के बाद आज भी कई कई हज़ार साल गुज़रने के बाद भी उनका वजूद जो है वो वजूद मिसाली ज़िंदा है, और वो आने वाले कई हज़ार साल पता नहीं कब तक रहती दुनिया तक कायम रहेगा, जो नज़र भी आ रहा है। बेहतरीन हकीकत तो अल्लाह पाक जानता है। तो ये जो ग्रेट हस्तियाँ गुज़री हैं तारीख़ में, ये अगर हम कहें कि हमेशा से हैं और अभी तक हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो वो यह साबित ये हुआ कि कोई अब ये अंबिया तो आते नहीं हैं, हमें वो मिसालें नहीं मिल रही हैं आजकल के दौर में, तो क्या कोई आम इंसान ये अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकता है। तो वो अंबिया यही तो इशारा करके गए कि आप इस तर्ज़ ज़िंदगी पर चलिए जो हम बता रहे हैं, और अगर आप इस पे चले तो आप भी यही अबदी ज़िंदगी हासिल कर लेंगे जो हम पा के आए हैं अल्लाह की तरफ से। इसको हम दीन की रोशनी में कहते हैं कि आपको जन्नत या जन्नत से भी बड़ा मुकाम, जिसको हम कहते हैं कि कुर्ब इलाही मिल जाएगा, आप अल्लाह के साथ हमेशा रहेंगे। और क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात अज़ल से अबद से भी आगे से रहने वाली है, उससे भी आगे रहने वाली है, तो जो अल्लाह के साथ जुड़ गया, अल्लाह के वजूद में के साथ कह लीजिए ताल्लुक़ कायम कर लिया जिसने, तो वो भी हमेशा रहेगा अल्लाह के साथ। तो यही अंबिया इकराम गाइड करने आए थे और यही वो गाइड करते रहे। और आज के दौर में लोग अगर गौर करते हैं तो उनको समझ में आती है बात। और कुछ लोग तारीख़ में ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने ये अचीव भी कर लिया, जिन्होंने अंबिया इकराम की बताए हुए तरीक़े पे चल कर बेहतरीन उम्मती होने का उसको साबित कर दिया, और दीन के अंदर पूरा पूरा दाखिल हो गए, और उन्होंने अपनी रूह, अपने जिस्म और अपने शऊर को एक मुकाम पर ले आए, जिसको हम कहते हैं इनलाइटमेंट हासिल कर ली। उनके वो दीन में कामिल हो गए, तो उन्होंने भी अबदी ज़िंदगी हासिल कर ली। और ये अबदी ज़िंदगी जो है, ये जिस्म से इसका ताल्लुक़ नहीं होता। ये अबदी ज़िंदगी एनर्जी की फॉर्म में, नूर की शक्ल में रहने वाली ज़िंदगी है। आपकी ग्रेटनेस, आपका नूर, वो वक्त के दौराहों से गुज़रता हुआ हमेशा ज़िंदा रहता है, और वक्त से भी बाहर ज़िंदा रहता है। इसकी मिसाल हम एक शेर से दिए चलते हैं कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बड़ा मशहूर है, और उन्होंने फरमाया कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी वहाँ मरने की पाबंदी। जो आज़ाद बंदे होते हैं अल्लाह के, वो ना यहाँ से तो पर्दा फरमाते हैं, यहाँ जीने की पाबंदी, वहाँ मरने की पाबंदी होती है, वहाँ हमेशा रहते हैं और अल्लाह की बंदगी करते हैं।
اور بہترین کامیاب انسان وہی ہے اس روئے زمین پر جس نے اپنے وجود کے ہونے کا مقصد پورا کیا، یعنی کہ قرب الہی حاصل کیا، اللہ کے سے تعلق قائم کیا، ابدی زندگی حاصل کی، آزاد بندہ بن گیا اللہ کا، اور خلق انسانیت کی خدمت فرمائی، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس طریقے سے۔ تو امید ہے لوگوں کو اس چھوٹی سی گفتگو سے اندازہ ہو اور توفیق جاگے کہ وہ بھی ابدی زندگی حاصل کرنے کی فکر میں لگیں اور اللہ سے تعلق قائم کریں اور دین پر چلیں۔ بہت بہت شکریہ ویسا صاحب، تھینک یو سو مچ۔ امید کرتے ہیں لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ آئے اور وہ بھی آمین، جس طرح آپ نے فرمایا اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش میں لگیں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔